जब बेटा अपने सपनों के पीछे शहर चला जाता है तो गांव का घर सिर्फ खाली नहीं होता, दीवारें बोलना बंद कर देती हैं, रसोई की खुशबू अधूरी रह जाती है और एक माँ हर दरवाजे की आहट पर यही सोचती है, शायद मेरा बेटा आ गया। आज की कहानी एक ऐसी दादी माँ की है जिसने अपने दिल का दर्द कागज के एक टुकड़े पर उतार दिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, हजारों घरों की सच्चाई है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसी सीख है जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। सुबह अभी पूरी नहीं हुई थी। आसमान हल्का सा नीला था। पंछियों की आवाज भी जैसे धीरे धीरे जाग रही थी। लेकिन उस घर में एक दिल पूरी रात नहीं सोया था। दादी माँ की आंखें खुली थी, पर नजर कहीं दूर अटकी थी। आज उनका बेटा शहर जाने वाला था। वो बार बार उठकर उसके सामान को देखती, कपड़े ठीक करती, फिर वापस रख देती, जैसे सामान ठीक करने से दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। रसोई में गई, उसकी पसंद का नाश्ता बनाया। हर निवाला बनाते समय एक ही बात मन में घूमती रही, अब ये खाना रोज किसके लिए बनाऊंगी। बेटा सामने बैठा था, मुस्कुरा रहा था, माँ को समझा रहा था, पर दोनों जानते थे ये मुस्कान असली नहीं है। समय धीरे धीरे खिसकता गया और वो पल आ गया जिसे कोई माँ देखना नहीं चाहती थी। वो था बस अड्डा, हल्की धूल, लोगों की आवाजें, पर दादी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस अपने बेटे का चेहरा देख रही थी, जैसे आंखों में उसे हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती। बस आई, दरवाजा खुला, बेटा चढ़ गया। दादी ने हाथ उठाया, पर आवाज गले में ही रुक गई। बस चल पड़ी, धीरे धीरे, फिर तेज, और फिर नजर से ओझल। उस पल दादी को लगा जैसे उनके जीवन का एक हिस्सा भी उस बस के साथ चला गया। वो बहुत देर तक उसी रास्ते को देखती रही, जहां अब सिर्फ खालीपन था। घर वापस लौटी, दरवाजा खोला, सब कुछ वैसा ही था, पर कुछ भी वैसा नहीं था। चारपाई वही, दीवारें वही, रसोई वही, बस आवाज गायब थी। सुबह उठकर आदत से मजबूर होकर 2 कप चाय बना दी, फिर अचानक याद आया दूसरा कप तो अब ठंडा ही रह जाएगा। उन्होंने चाय की ट्रे उठाई, कुछ कदम चली और धीरे से बैठ गई। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। दोपहर आई, पर भूख नहीं आई। फिर भी उन्होंने खाना बनाया, जैसे बेटा अभी दरवाजा खोलकर कहेगा, दादी बहुत भूख लगी है, पर दरवाजा नहीं खुला। शाम हुई, आंगन में धूप कम होने लगी। यही वो समय था जब बेटा खेल कर घर लौटता था। आज आंगन खाली था। दादी ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में एक सवाल था, इतना जल्दी बड़ा क्यों हो जाता है बच्चा, कि माँ का आंगन छोटा पड़ जाता है। रात आई, सबसे लंबी, सबसे शांत, सबसे भारी। नींद आंखों के पास आई, पर अंदर नहीं गई। तकिया भीगता रहा और रात गुजरती रही। कई दिन ऐसे ही बीत गए। समय चल रहा था, पर दादी के लिए सब कुछ रुक गया था। एक दोपहर दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया था। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। शहर से चिट्ठी आई है। दादी के हाथ कांप गए, दिल बहुत तेज धड़कने लगा। उन्होंने चिट्ठी ली, धीरे धीरे खोली, जैसे डर हो कहीं शब्द
टूट न जाए। लिखा था, दादी मैं ठीक हूँ, यहाँ काम बहुत है, पर आपकी याद हर दिन आती है। आप अपना ध्यान रखना, जल्दी घर आऊँगा। बस इतना ही। पर दादी के लिए ये कुछ शब्द नहीं थे, ये सांसें थी, ये उम्मीद थी, ये जीने की वजह थी। उन्होंने चिट्ठी को सीने से लगा लिया, आंखें बंद कर ली और अचानक यादों का दरवाजा खुल गया। उन्हें याद आया जब वो छोटा था, उंगली पकड़कर चलता था, पहली बार दादी कहा था। स्कूल का वह पहला दिन, पहली चोट, पहली हंसी, हर याद जैसे कमरे में जिंदा हो उठी हो। उस रात बहुत दिनों बाद दादी को नींद आई, क्योंकि अब उन्हें यकीन था, दूरी कितने भी हो, रिश्ते अगर दिल में हो तो कभी नहीं टूटते। पहली चिट्ठी मिलने के बाद दादी माँ के जीवन में जैसे थोड़ी सी रोशनी लौट आई थी। अब हर सुबह वो सबसे पहले दरवाजे की तरफ देखती, जैसे उम्मीद करती हो कि आज फिर कोई खबर आएगी। डाकिये के कदमों की हल्की सी आहट भी उनके दिल की धड़कन बढ़ा देती। वो जल्दी जल्दी बाहर जाती, पर कई बार डाकिया बिना रुके ही आगे निकल जाता। उस दिन पूरा घर फिर से खाली लगने लगता। इंतजार धीरे धीरे दर्द में बदलने लगा था। दिन तो किसी तरह बीत जाता, पर शाम होते ही अकेलापन और गहरा हो जाता। सूरज ढलता और दादी की आंखों में एक सवाल उतर जाता, क्या चिट्ठी आज भी नहीं आएगी? रात को वो चारपाई पर लेटती, पर नींद अब भी उनसे दूर ही रहती। छत को देखते देखते कभी उनकी आंखें भर जाती, कभी होठों पर अपने आप दुआ आ जाती, भगवान बस मेरा बच्चा ठीक रहे। समय चल रहा था, पर दादी के लिए हर दिन इंतजार का एक नया अध्याय बन रहा था। एक दिन दादी ने अचानक तय किया कि अब वो सिर्फ इंतजार नहीं करेगी, वो खुद लिखेगी। उन्होंने पुराने संदूक से कागज और कलम निकाली। हाथ कांप रहे थे, पर दिल में बहुत सी बातें भरी हुई थी। उन्होंने लिखना शुरू किया, बेटा यहाँ सब ठीक है, मैं रोज तेरे लिए दुआ करती हूँ। खाना समय पर खा लेना, ज्यादा काम मत करना, और थक जाओ तो आंखें बंद करके मेरा नाम ले लेना, मैं यही हूँ। शब्द छोटे थे, पर उनमें पूरी माँ समाई हुई थी। चिट्ठी भेज दी गई। अब इंतजार और भी गहरा हो गया। हर दिन वो सोचती, आज जवाब आएगा, पर दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, एक महीना भी बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। दिल टूटता था, पर उम्मीद नहीं टूटी। दादी ने लिखना बंद नहीं किया, क्योंकि कुछ रिश्ते जवाब से नहीं, विश्वास से चलते हैं। एक शांत सी शाम थी, हवा धीमी थी, आंगन में सन्नाटा था। दादी चुपचाप बैठी थी, हाथ में वही पुरानी चिट्ठियां। तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। दादी ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर आवाज आई, धीमी पर बहुत परिचित, दादी दरवाजा खोलो। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया, दिल तेज धड़कने लगा। दादी धीरे धीरे उठी, कदम कांप रहे थे। दरवाजा खोला और सामने उनका बेटा खड़ा था, धूल से भरा हुआ, थका हुआ, पर मुस्कुराता हुआ। दादी कुछ बोल ही नहीं पाई, बस उसे पकड़कर सीने से लगा लिया। सालों का इंतजार आंसुओं में बह गया। उस पल घर की दीवारें फिर से जिंदा हो गई। रसोई की खुशबू लौट आई, आंगन में आवाज गूंज उठी और दादी की दुनिया फिर से पूरी हो गई। समय आगे बढ़ता रहा, पर उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया था। बेटे ने समझ लिया
सपने जरूरी हैं, पर उनसे भी ज्यादा जरूरी है वो लोग जो हमारे लौटने का इंतजार करते हैं। और दादी ने भी समझ लिया, दूरी अगर दिल में ना हो तो शहर कितनी भी दूर क्यों ना हो, रिश्ते कभी नहीं टूटते। जिंदगी की असली खुशियाँ बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं, जहाँ कोई अपना नाम लेकर पुकारे और जवाब दे, हाँ मैं यही हूँ। शायद यही हर घर की कहानी है। बस फर्क इतना है, कहीं चिट्ठी लिखी जाती है और कहीं इंतजार। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो हर दिन आपका इंतजार करता है, तो आज ही उसे एक बार फोन कर लीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ समय पर नहीं, ध्यान भी मांगते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, माँ का सबसे बड़ा दिल, क्योंकि माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है। हम फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल से जरूर जुड़ना। धन्यवाद।